हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसेस के बारे में एंड इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, हम एसिड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देज आर श्योर इन टेस्ट। जितने भी एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं, रेड कलर के अंदर चेंज करते हैं। अब लिटमस क्या होते हैं, तो लिटमस हमारे इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। थर्ड पॉइंट है, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं उनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन गिव करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एसिड कोरेट मेटल्स। जितने भी एसिड होते हैं वो हमारे मेटल्स को क्या कर देते हैं, कोरेट कर देते हैं। कोरेट करने का मतलब ख़राब कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो एसिड के कांटेक्ट में आने पर जो हमारा मेटल होता है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCl, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। देन वीक एसिड अब हम देखते हैं। तो वीक एसिड में हमारा आ जाएगा एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। स्टूडेंट, जो सिट्रिक एसिड है वो हमारा नींबू के अंदर भी पाया जाता है और ऑरेंज के अंदर भी पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप ऑफ एसिड में कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, कंसंट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कंसंट्रेट एसिड। उसकी डेफिनेशन है, इन विच एसिड प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी एंड वाटर इन लेस क्वांटिटी। ये ऐसे एसिड्स होते हैं कंसंट्रेट एसिड जिसके अंदर एसिड बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एंड वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। उस टाइप के एसिड को हम बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, तो आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने नमक पानी का घोल बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड जो हमारा नमक है जो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है। तो जो हमारे डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके अंदर भी वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एंड एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा एसिड एंड उनके टाइप्स। तो चलिए अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस को हिंदी में हम बोलते हैं क्षार एंड एसिड को हम बोलते हैं अम्ल। तो बेसिस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देज आर बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, विटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारे बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के अंदर टर्न कर देंगे, मतलब उनका कलर वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। थर्ड पॉइंट है, दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम बेसिस की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो वो हमें कैसा आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। फोर्थ पॉइंट है, सोपी इन टच। जो हमारे बेसिस होते हैं उनको हम टच करेंगे तो वो कैसा फील कराएंगे हमें, सोपी, जैसे कि जो हमारा सोप होता है, साबुन, उसकी तरह हमें वो फील कराएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं हमारे, NaOH जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, KOH भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड CaOH का होल ट्वाइस, यह होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस में आ जाएगा हमारा NH4OH, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस की कैटेगरी में एक आता है हमारा अल्कली। तो अब हम देखते हैं अल्कली क्या होते हैं। तो देज आर बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। सॉल्यूबल का मतलब घुल जाते हैं पूरी तरीके से। तो इसका एग्जांपल है NaOH। NaOH जो हमारा सोप होता है उसके अंदर भी मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अल्कली हो गए। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को हिंदी में बोलते हैं सूचांक।
अच्छा, इंडिकेटर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो जो हमारे सब्सटेंस हैं, कुछ एसिड हैं कुछ बेस हैं, तो उनको हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिड हैं या बेस हैं? वैसे तो हम टेस्ट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, एंड बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। पर कुछ एसिड क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर हम उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा, इसलिए हम लेबोरेटरी तौर पे उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं, हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का, जो बिना टेस्ट करे ही हमें बता दे कि जो हमारे सब्सटेंस हैं वो एसिड हैं या बेस हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। दिस आर दी सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर और स्मेल क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर वो एसिड में आएंगे तो हो सकता है उनका कलर कुछ चेंज हो जाए, स्मेल थोड़ी चेंज हो जाए। तो इस टाइप से बिहेव करता है हमारे इंडिकेटर्स। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स देखते हैं हम। तो फर्स्ट टाइप है हमारा इंडिकेटर्स का नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, उस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल हैं लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस का अभी हमने बताया, अपने कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। एसिड में आएगा तो वो क्या करेगा, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ऐसे ही बेसिस में आएगा तो वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही टर्मरिक होता है, तो टर्मरिक भी एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, जिसको हम बोलते हैं हल्दी। ये जब एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। जो टर्मरिक है हमारा येलो कलर का होता है, तो वो एसिड के कांटेक्ट में आने पर भी येलो ही रहता है। पर अगर वो बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो बेस के कांटेक्ट में आने पर जो हमारा टर्मरिक है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी शर्ट जो होती है उसमें कभी खाने का दाग वगैरह लग जाता है, तो उसमें खाने में हल्दी मिली होती है, तो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो वो जो हल्दी का दाग लग गया है, जब हम उसे सोप से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो जैसे ही वो सोप के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसा कलर हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। वहाँ पे स्पॉट बन जाएगा रेड कलर का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा सोप है उसके अंदर क्या मिला हुआ है, NaOH बेस मिला हुआ है उसके अंदर। तो जो टर्मरिक होता है वो बेस के कांटेक्ट में आने पर कैसा हो जाता है, यह रेड कलर का हो जाता है। सेकंड पॉइंट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देज आर केमिकल सब्सटेंसेस। जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और इसका एग्जांपल है मिथाइलिन ऑरेंज एंड फेनोफ्थिलिन। थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? तो दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडियोर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेसिस के कांटेक्ट पे आने पर अपनी जो स्मेल है वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, वनीला एसेंस जो हम आइसक्रीम वगैरह के बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं वनीला फ्लेवर के तौर पे, एंड कोलवे ऑयल। कोलवे ऑयल का मतलब होता है लौंग का तेल। तो ये जो हमारा लौंग का तेल होता है, अगर ये एसिड की कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड अगर ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एंड हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।